हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपको टॉप 10 वर्डप्रेस इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर बताऊंगा जो कि लेटेस्ट हैं और 2024 के अकॉर्डिंग हैं। तो ये जो क्वेश्चंस आंसर्स होंगे वो बिलो 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए होंगे। तो आप ज़रा ध्यान से पूरे वीडियो को एंड तक देखिए और हर एक क्वेश्चन का आंसर मैं जो पूरे अच्छे से डिस्क्राइब करके एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा और आप अंडरस्टैंड उसको कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं गाइस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम and also it is a blogging tool that is based on PHP and MySQL. The best part about WordPress is that it is free of cost and also we can take advantage of it for our personal and commercial website. वर्डप्रेस क्या है? तो वर्डप्रेस जो गाइज वो एक CMS है जो कि ओपन सोर्स है और फ्री टू यूज़ है। और ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये मेनली PHP और MySQL डेटाबेस है जिसके ऊपर ये बेस्ड है। और इसके अंदर हम गाइज किसी भी टाइप की वेबसाइट बना सकते हैं, जैसे कि ब्लॉग साइट्स, ई कॉमर्स साइट्स, LMS साइट्स एंड डायनामिक और स्टैटिक टाइप साइट्स। और वी कैन यूज दिस फॉर आवर पर्सनल यूज एंड फॉर कमर्शियल यूज एज वेल। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरह से आप प्रेजेंट कर सकते हो जिससे कि इंटरव्यूअर जो है वो 100% सेटिस्फाई हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वर्ड वेबसाइट ऑन वर्डप्रेस सिक्योर एंड सेफ? तो इसका आंसर है, वर्डप्रेस इज सेफ एंड सिक्योर टू ऑपरेट in the sense that we don't have to worry about anything, although the best part is that WordPress will still suggest updating your site with the latest WordPress version to avoid hacking. तो क्वेश्चन है गाइस, क्या वर्डप्रेस की जो वेबसाइट्स होती हैं वो सिक्योर और सेफ होती हैं? तो इसका आंसर हम बता सकते हैं कि वर्डप्रेस जो है सिक्योर और सेफ ऑपरेटेड है। इसको हम प्रूफ ऐसे कर सकते हैं कि जैसे कि वर्डप्रेस को हम थीम्स वगैरह यूज़ करते हैं, प्लगइन्स वगैरह यूज़ करते हैं। तो अगर हमारे पास जेन्युइन और रियल प्लगइन्स और थीम्स हैं तो उनका अपडेट्स हमारे पास रेगुलरली आता रहता है, जिसके थ्रू हम इसको इजीली अपडेट करेंगे और अपडेटेड रहेंगे अपने थीम्स और प्लगइन को, तो वो सिक्योर और सेफ रहेगी। इसके लिए नेक्स्ट हैकिंग से हम अवॉइड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को। अगर हम लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं अपने वर्डप्रेस की थीम का और वर्डप्रेस का, तो हमारी वेबसाइट जो सिक्योर और सेफ रहेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस वेबसाइट। तो एवरीथिंग हैज इट्स own sets of pros and cons, and so does WordPress. You can use it for e-commerce sites, photo galleries, and any other type of sites you can think of. Some of the disadvantages of WordPress are, इसका है गाइस कि हर मतलब किसी भी लैंग्वेज को आप ले लो, उसके हर एक के डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस आपको मिल जाएंगे। तो वर्डप्रेस के साथ भी ऐसा है, आपको इसके भी कुछ प्रोज और कॉन्स होते हैं। तो वो मैं बता देता हूँ आपके क्या इसकी लिमिटेशंस हैं, कुछ वो भी हम दूर कर सकते हैं अगर चाहें तो। वो मैं पहले आपको लिमिटेशंस को पॉइंट आउट कर देता हूँ। तो फर्स्ट है आपका, इट यूजेस न्यूमरस प्लगइन्स दैट कैन मेक द वेबसाइट हैवी टू लोड एंड रन। Second, you should have the PHP knowledge as it is required to make modification or changes in the WordPress website. You need a backup copy of the website as you might need software to be updated to keep WordPress up to date with the current browsers and mobile devices. Updating WordPress versions leads to loss of data, so a backup copy of the website is required. You might find that to modify and format the graphics, images and table is difficult. तो ये इसके 4 पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट पॉइंट को मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। इसमें क्या है कि अगर आपकी कोई वर्डप्रेस की वेबसाइट है और उसमें आपने प्लगइन्स यूज़ किए हुए हैं काफ़ी नंबर्स में, तो उससे क्या होता है कि वेबसाइट जो है हैवी हो जाती है और वो लोड होने में थोड़ा टाइम लेती है।
जिससे जो है आपकी वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन पे इम्पैक्ट आता है और यूज़र एक्सपीरियंस सही नहीं होता। तो इसके लिए गाइज हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे को कोडिंग नॉलेज है, पीएचपी नॉलेज है थोड़ी बहुत, तो हम जो भी फंक्शनैलिटी प्लगइन्स की हेल्प से यूज़ कर रहे हैं, तो हम जितना मेक श्योर करेंगे कि हम जितना हो सके कम से कम प्लगइन्स यूज़ करने हैं और सारी फंक्शनैलिटी को विद द हेल्प ऑफ कोड और हुक्स की हेल्प से हम वर्डप्रेस की वेबसाइट में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सेकंड पॉइंट है, यू शुड हैव द पीएचपी नॉलेज। ये राइट पॉइंट है गाइज, अगर आपको वर्डप्रेस पे अच्छा कमांड चाहिए तो आपको पीएचपी की नॉलेज होना चाहिए। थर्ड है आपका, यू नीड ए बैकअप कॉपी, यानी कि जब भी वर्डप्रेस का अपडेट वगैरह आप करते हो, किसी भी वर्जन, नया वर्जन आता है तो थीम्स वगैरह अपडेट करते हो, तो उसके लिए आपको एक बैकअप रिक्वायर होता है रखना, क्योंकि अगर हमको पता नहीं होता कि थीम्स जो अपडेट आया है वो क्या इम्पेक्ट करेगा हमारी वेबसाइट पे। अगर कुछ मिस गाइड होता है या मिस डिज़ाइन में कुछ चेंजेस होते हैं तो हम अपने बैकअप के थ्रू उसको रोल बैक कर सके, इसलिए हमको अपने वेबसाइट का बैकअप रखना रिक्वायर होता है। थर्ड पॉइंट, लास्ट पॉइंट है, यू माइट फाइंड टू डिफ़िकल्ट, यानी कि इसमें क्या है गाइज कि टेबल्स वगैरह डेटाबेस में हम कुछ चेंजेस करना चाहें या फिर इमेजेस में, तो उसके लिए हमें डिफ़िकल्टी हो सकती है। इन द सेंस हमारे को अगर पीएचपी नॉलेज है और अच्छी प्रोग्रामिंग नॉलेज है तो हमको डिफ़िकल्टी नहीं होगी, पर नॉन टेक्निकल लोगों के लिए इसमें डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस थी जिनको आप इस तरह एक्सप्लेन करोगे तो वो आपके पॉजिटिव वे में जाएंगी और इंटरव्यूअर जो है 100% सेटिस्फाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, is it announced as open source software? तो इसका आंसर, द इनिशियल रिलीज डेट वाज ऑन 27th May 2003 and it was done by Matt Mullenweg and Mike Little. In October 2009, WordPress was announced as open source. यानी कि क्वेश्चन है गाइज कि वर्डप्रेस जो कब रिलीज हुआ था और इसको ओपन सोर्स कब अनाउंस किया गया था। उसका आंसर ये है कि इनिशियली यानी कि स्टार्टिंग में जो है 27 मई को मैट मलन वैग और माइक लिटिल के थ्रू वर्डप्रेस को रिलीज़ किया गया, और इसको ओपन सोर्स जब अनाउंस किया गया तो वो था अक्टूबर 2009 में। ये बहुत ही मेन पॉइंट्स हैं जिससे आपकी नॉलेज भी इंक्रीज़ होगी और इंटरव्यूअर भी काफ़ी इम्प्रेस होगा, तो इसको आप ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what are the different system requirements for installing WordPress? तो यू नीड द फॉलोइंग इंस्टॉलिंग, यानी कि ये क्वेश्चन है गाइज कि हमको वर्डप्रेस को अगर अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना है तो हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, सिस्टम में हमारे में क्या कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। तो इसके लिए कुछ फॉलोइंग स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले हमारे को चाहिए डाटाबेस MySQL 5.0 वर्जन प्लस, यानी कि हमारा डेटाबेस जो है वो MySQL होना चाहिए और उसका वर्जन 5.0 से ग्रेटर होना चाहिए। सेकंड है वेब सर्वर्स, हम इनमें से कोई भी एक वेब सर्वर यूज़ कर सकते हैं, द वैम्प, द लैम्प, द जैम्प और द मैम्प। यानी कि वैम्प अगर यूज़ कर रहे हैं, अगर हमारे पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है तो हम वैम्प यूज़ कर सकते हैं, लाइन एक्स है तो लैम्प यूज़ कर सकते हैं, अगर हम मल्टी प्लेटफॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो जैम्प यूज़ कर सकते हैं, और अगर हमारे पास मैकिन्टॉश है तो हम मैम्प यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है द ऑपरेटिंग सिस्टम क्रॉस प्लेटफॉर्म, यानी कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए जो कोई भी हो सकता है, जैसे कि विंडोज, लाइनक्स, आईओएस, एनी काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम वी कैन यूज। नेक्स्ट है द ब्राउजर सपोर्ट, इंटरनेट एक्सप्लोरर 8 प्लस, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम एंड सफारी एंड ओपेरा। इन ब्राउज़र्स में से हमारे पास कोई भी एक ब्राउज़र होना चाहिए जिसकी हेल्प से हम अपने आउटपुट को फ्रंट एंड पर शो कर सकते हैं और अपने बैक एंड को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो गाइज वो एट एट जो वर्जन आया था उसके ग्रेटर ही होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास फायरफॉक्स, गूगल क्रोम और सफारी या ओपेरा, इनमें से कोई भी ब्राउज़र चलेगा। नेक्स्ट है द पीएचपी कंपैटिबिलिटी, यानी कि पीएचपी का जो वर्जन है 5.2 से ग्रेटर होना चाहिए हमारे पास, तभी हम वर्डप्रेस को अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करके उस पर काम कर सकते हैं गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाट आर द स्टेप्स दैट शुड बी फॉलो फॉर इंस्टॉलिंग वर्डप्रेस, यानी कि वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए सिस्टम पर हमको कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए।
तो द स्टेप्स टू बी फॉलोड टू इंस्टॉल वर्डप्रेस आर एज फॉलोज। फर्स्ट है, यू शुड डाउनलोड द वर्डप्रेस फ्रॉम दिस वेबसाइट www.wordpress.org, यानी कि हमको सबसे पहले वर्डप्रेस का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लेना है, जो ये वेबसाइट का लिंक है वहाँ से। सेकंड वन है, यू हैव टू एक्सट्रैक्ट द डाउनलोडेड फाइल्स एंड देन अपलोड इट ऑन योर वेब सर्वर और लोकल होस्ट। सेकंड स्टेप है गाइस कि हमको जो डाउनलोडेड फोल्डर मिला है उसकी फाइल्स को एक्सट्रैक्ट करके अपने वेब सर्वर पर अपलोड कर देना है। थर्ड पॉइंट है, देन ट्राई टू ओपन योर वेब ब्राउजर एंड नेविगेट टू द वर्डप्रेस फाइल पाथ, देन यू विल बी एबल टू सी द फर्स्ट स्क्रीन ऑफ द वर्डप्रेस इंस्टॉलर। यानी कि हमको क्या करना है गाइस, हमारा जो डोमेन हमने परचेज किया हुआ है, लोकल होस्ट पे हमने जो फाइल पाथ दिया हुआ है उस पर जाकर जिस फोल्डर में अपने अपने फाइल्स रखे हुए हैं उसको जाके एक्सेस करना है फ्रंट एंड पर जाकर। तो वहाँ पर हमको जैसे ही हम अपना डोमेन फ्रंट एंड पर लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे हमको अपना वर्डप्रेस इंस्टॉलर शो हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज़ नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप दैट यू हैव टू सेलेक्ट योर प्रेफर्ड लैंग्वेज। यानी कि नेक्स्ट स्टेप में आपको अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेजेस सेलेक्ट करने के लिए पूछा जाएगा, जिसमें आपको ऑप्शन मिलेगा कि इंग्लिश, हिंदी, जो भी आप लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हो वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद देन यू विल सी द इंफॉर्मेशन दैट इज नीडेड फॉर द डेटाबेस बिफोर प्रोसीडिंग विद द वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन। इसके बाद गाइज आपको डेटाबेस की इंफॉर्मेशन मांगेगा वहाँ पर जो है इंस्टॉलर, जिसमें आपको डेटाबेस का नाम, डेटाबेस का पासवर्ड, रूट और वर्डप्रेस का प्रीफिक्स वगैरह ऐड करने होंगे। नेक्स्ट स्टेप में यही लिखा हुआ है कि नाउ यू हैव टू एंटर द डिटेल्स ऑफ योर माइस्क्ल डेटाबेस। देन नेक्स्ट है, देन वर्डप्रेस विल देन चेक द डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय यू एंड डिस्प्ले एंड कंफर्मेशन स्क्रीन। उसके बाद जो इंस्टॉलर आपकी डिटेल्स जो आपने प्रोवाइड की हैं उनको चेक करेगा और उसके बाद आपको कंफर्मेशन स्क्रीन पे रिडायरेक्ट कर देगा। इन द नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू एंटर द एडमिनिस्ट्रेटर डिटेल्स। नेक्स्ट स्टेप में गाइज आपको क्या करना है, अपनी जो एडमिनिस्ट्रेटर डिटेल्स वगैरह हैं, जो वेबसाइट जिससे रिलेटेड आप बना रहे हो वो एंटर करनी है, और उसके बाद आपकी जो ईमेल आईडीज वगैरह, यूजर नेम, पासवर्ड्स वगैरह ये आपको ऐड करने हैं। उसके बाद आफ्टर एंटरिंग द एडमिनिस्ट्रेटर डिटेल्स क्लिक ऑन द इंस्टॉल वर्डप्रेस बटन। ये डिटेल्स एंटर करने के बाद आपको इंस्टॉल वर्डप्रेस बटन पर क्लिक करना है। देन आफ्टर द सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन यू गेट ए स्क्रीन शोइंग सक्सेस, यू विल बी एबल टू सी द यूजर नेम एंड पासवर्ड ऑन द स्क्रीन। ये इंस्टॉल वर्डप्रेस बटन पर क्लिक करने के बाद आपको क्या होगा, सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन का एक स्क्रीन शो हो जाएगा जिस पे आपको आपके एंटर किए हुए पासवर्ड और यूजर नेम के थ्रू अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को लॉगिन कर लेना है। जो नेक्स्ट स्टेप में वही लिखा हुआ है, एंटर योर यूजर नेम एंड पासवर्ड ऑन द स्क्रीन सबसिक्वेंट स्क्रीन एंड क्लिक लॉगिन। इसके बाद आप अपने डैशबोर्ड को एक्सेस कर पाएंगे और आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये स्टेप्स आपको मेक श्योर करना है कि आप ये सारे स्टेप्स बता पाएँ, इंटरव्यूअर को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ, जिससे वो 100% सेटिस्फाइड हो और आपको पॉजिटिव वे में नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आस्क किए। तो अब हम भी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं गाइज, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑन ए वेबसाइट। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस पूछा गया है कि वर्डप्रेस के अंदर जो पोस्ट्स होते हैं और पेजेस होते हैं उनमें क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट हमारा पोस्ट के बारे में बताया हुआ है। तो ये क्या है गाइज, वर्डप्रेस पोस्ट जो है कंटेंट प्रिंटेड है, यानी कि जो कंटेंट है वो हमारी साइट पे जो शो होता है वो होता है वर्डप्रेस पोस्टेज, जो डेट और टाइम के साथ हमारे पास होता है। यहाँ पर क्या होता है, इन इसमें के अंदर हमारे पास कैटेगरी सिस्टम होता है जिसमें हम कैटेगरीज वगैरह ऐड कर सकते हैं, टैग्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो ये जो है एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के साथ वेबसाइट पर शो होते हैं, यानी कि इसमें को हम डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में डिवाइड करके शो कर सकते हैं गाइज। तो ये वर्डप्रेस पोस्ट का एक्सप्लेनेशन हो गया। उसके बाद हम वर्डप्रेस पेजेस के बारे में जान लेते हैं। द वर्डप्रेस पेजेस आर फिक्स्ड एंड हैंस डू नॉट फ्रिक्वेंटली चेंज लाइक कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, प्रीवियस प्राइवेसी पॉलिसी। Also the pages doesn't have the date and time published, although the date and time published is stored by the database। यानी कि जो पेजेस होते हैं वो फिक्स्ड कंटेंट के साथ होते हैं, जैसे कि आप एग्जांपल के लिए सोच सकते हो कि या कॉन्टैक्ट अस हो गया पेज हमारा, अबाउट अस हो गया, प्राइवेसी पॉलिसी हो गया,
दिस काइंड ऑफ द एग्जांपल ऑफ सम पेजेस। और द पेजेस में जो है डेट एंड टाइम हमारे पास नहीं होता है, पर होता है जो डेटाबेस में स्टोर होता है, पर फ्रंट एंड पे हमारे पास डेट एंड टाइम पेजेस का नहीं शो होता है, जो कि पोस्ट में डेट एंड टाइम फ्रंट एंड पे भी शो होता है और डेटाबेस में भी स्टोर होता है। तो ये मेन डिफरेंस था पेजेस और पोस्ट के अंदर, जो कि बहुत ही फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वर्डप्रेस के इंटरव्यूअर जो पूछते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस क्या है। तो could you please explain the difference between WordPress categories and tags? तो WordPress के कैटेगरीज और टैग्स में क्या डिफरेंस होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है। तो फर्स्ट है हमारा द WordPress categories are broad ranging. It helps a user to identify a blog. A post must have at least one category. यानी कि जो वर्डप्रेस कैटेगरीज हैं वो ब्रॉड रेंजिंग होती हैं, यानी कि इनकी रेंजिंग अनलिमिटेड होती है। इस यानी कि किसी भी मतलब अनलिमिटेड पोस्ट्स को हम एक सिंपल कैटेगरीज दे सकते हैं, या कितनी भी कैटेगरीज हम अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो कैटेगरीज जो होती हैं वो पोस्ट के अंदर हम इनिशियलाइज करते हैं, किसी भी पोस्ट को कैटेगरीज दे सकते हैं। यानी कि कोई भी पोस्ट ब्लॉग पोस्ट होता है उसमें मिनिमम वन कैटेगरी होना नेसेसरी रिक्वायर होता है, और एक से ज़्यादा भी हम ऐड कर सकते हैं। सेकंड है एंड द वर्डप्रेस टैग्स आर लाइक कैटेगरीज बट दे आर यूज टू डिस्क्राइब ए पोस्ट मोर स्पेसिफिकली। टैग्स आर नॉट नेसेसरी फॉर एवरी पोस्ट। तो वर्डप्रेस टैग्स क्या हैं, वो भी कैटेगरी की तरह होते हैं गाइस, पर ये जो यूज़ होते हैं वो पोस्ट को ज़्यादा डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होते हैं। जिससे रिलेटेड हमारी पोस्ट है उससे रिलेटेड हम टैग्स उसमें एंटर करेंगे। पर ये इसमें रिक्वायर नहीं होता कि हर एक पोस्ट के साथ आपको टैग्स ऐड करने हैं, ये ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। पर कैटेगरीज के लिए ये नेसेसरी होता है कि आपको हर एक पोस्ट को कैटेगरी असाइन करनी होती है। तो ये मेन डिफरेंस था दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक आर द टाइप्स ऑफ यूजर वर्डप्रेस हैव। यानी कि वर्डप्रेस के अंदर डिफ़ॉल्ट यूजर्स कितने किस टाइप के होते हैं उनको डिस्क्राइब कीजिए, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो उसमें मैं बता देता हूँ आपको, द वर्डप्रेस यूजर रोल डिटरमाइंस विच यूजर हैव एक्सेस टू ए वर्डप्रेस साइट। यानी कि यूजर रोल्स क्या डिटरमाइन करता है कि यूजर कौन सा यूजर वर्डप्रेस की वेबसाइट को किस टाइप से एक्सेस कर सकता है, ये उनके रोल्स होते हैं। तो इसमें हम जो मेन यूजर रोल्स होते हैं वो मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। फर्स्ट होता है एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर ए वेबसाइट, यानी कि जिसके पास एडमिनिस्ट्रेटर से ही आपको नाम से ही डिस्क्राइब होता है कि जिसके पास कंप्लीट कंट्रोल होगा वेबसाइट का, उसको हम एडमिनिस्ट्रेटर बोलेंगे। जो कि एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, ऐड कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है, वो एडमिनिस्ट्रेटर है। नेक्स्ट होता है एडिटर। दे आर इन चार्ज ऑफ द वेबसाइट कंटेंट पार्ट। यानी कि एडिटर क्या होता है गाइस, जो खाली पेजेस और पोस्ट्स के ऊपर उसका कमांड रहता है। वो पेजेस को ऐड कर सकता है, डिलीट कर सकता है, एडिट कर सकता है, बट एडमिनिस्ट्रेटर की तरह इसके ऊपर सारा कमांड नहीं होता है। तो ये एडिटर और एडमिनिस्ट्रेटर में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट है ऑथर। दे आर स्लोली कंसर्न अबाउट देयर पोस्ट्स। दे हैव द ऑप्शन टू डिलीट देयर पोस्ट इवन आफ्टर इट हैज़ बीन पब्लिश्ड। यानी कि ऑथर जो होता है गाइस, वो अपनी पर्टिकुलर जो उसने पोस्ट लिखी हुई हैं उनके लिए ही रिस्पॉन्सिबल रहता है। यानी कि अपने लिखी हुई पोस्ट को वो एडिट कर सकता है और डिलीट कर सकता है। ये क्या होता है, एक्सप्लेनेशन ऑथर का होता है। नेक्स्ट होता है कंट्रीब्यूटर। ए कंट्रीब्यूटर डज नॉट हैव द अथॉरिटी टू पब्लिश देयर आर्टिकल और पेजेस। दे मस्ट सबमिट इट टू द एडमिनिस्ट्रेटर फॉर एवेल्युएशन। कंट्रीब्यूटर होता है गाइस जो कि ड्राफ्ट में अपने कंटेंट को पब्लिश कर सकता है, जो कि वेबसाइट के फ्रंट एंड पर हर एक यूज़र के विजिबल नहीं होगा। वो विजिबल तब होगा जब एडमिनिस्ट्रेटर उसको अप्रूव कर देगा। यानी कि कंट्रीब्यूटर अपना कंट्रीब्यूट करके जो भी कंटेंट वेबसाइट पर पोस्ट करेगा, फिर वो जाके एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटर उसको रिव्यू करेगा और उसको कंफर्म करने के बाद वेबसाइट के फ्रंट एंड पे शो होगा। तो ये काम होता है कंट्रीब्यूटर का। नेक्स्ट होता है सब्सक्राइबर। यूजर हु हैव सब्सक्राइब टू योर साइट कैन लॉग इन एंड एडिट देयर प्रोफाइल। सब्सक्राइबर क्या होता है, जिसने भी वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर आपका सब्सक्राइबर होता है, मतलब जिसने भी आपका न्यूज़लेटर सब्सक्राइब किया हो, वो जाके बस खाली अपना अकाउंट बना लेगा और अपने लॉगिन कर लेगा वेबसाइट पर और अपने प्रोफाइल को एडिट कर सकता है। सब्सक्राइबर उसके पास यही राइट्स होते हैं। नेक्स्ट होता है फॉलोअर्स। दे हैव नो राइट्स, यानी कि दे कैन सिंपली रीड योर पोस्ट एंड लीव कमेंट्स ऑन इट।
फॉलोअर्स होते हैं जो कि वेबसाइट को विजिट करते हैं, फ्रंट एंड को चेक करते हैं और आपकी पोस्ट्स वगैरह पढ़ते हैं और उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स पोस्ट कर सकते हैं। ये उनका काम होता है फॉलोअर्स का। नेक्स्ट होता है व्यूअर्स। दे कैन ओनली रीड एंड कमेंट ऑन द पोस्ट एज ए व्यूअर। व्यूअर्स होते हैं जो खाली पोस्ट पढ़ सकते हैं और कमेंट्स पढ़ सकते हैं। वो can't take any action on your website. So these are the some types of user roles in WordPress website which you can explain in the front of interviewer. So ये जो रोल्स थे गाइज, जो मेन रोल्स होते हैं, आप इनको अच्छे से देख लीजिए और मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है। होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्डप्रेस वेबसाइट, यानी कि वर्डप्रेस की वेबसाइट पे आप सिक्योरिटी को कैसे इम्प्रूव करेंगे। जो क्वेश्चन था, सेकंड या थर्ड क्वेश्चन था आई थिंक, जिसमें पूछा गया था कि वर्डप्रेस वेबसाइट सिक्योर है या सेफ है, तो उसमें आप ये भी ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं बता देता हूँ कि वर्डप्रेस साइट सिक्योरिटी इज क्रिटिकल बिकॉज दीज साइट्स आर पॉपुलर टारगेटेड फॉर हैकर्स। ए साइट कैन नॉट बी completely safe. However, it can be reduced by implementing certain security measures. वर्डप्रेस की साइट जो काफ़ी पॉपुलर्स हैं और जो हैकर्स के टारगेट पे हमेशा रहती हैं, तो इनकी सिक्योरिटी जो है काफ़ी रिस्क में रहती है। तो जो हम फिक्स कर सकते हैं, हम अपने एंड से अगर कुछ स्टेप्स को फॉलो करें तो हम अपनी सिक्योरिटी को हाई सिक्योरिटी कर सकते हैं, जिससे हैकर्स उस पर कुछ भी नहीं इम्पैक्ट कर पाएगा। तो जो स्टेप्स हैं वो कुछ दिए हुए हैं यहाँ पर, जिसकी हेल्प से आप वर्डप्रेस की सिक्योरिटी को एनहेंस कर सकते हो। द फॉलोइंग आर सम सिक्योरिटी प्रिकॉशंस फॉर ए वर्डप्रेस साइट। फर्स्ट होता है चूजिंग ए होस्ट, यानी कि हमने किस टाइप की होस्टिंग प्रोवाइडर से अपनी होस्टिंग ली हुई है, ये हमको सबसे पहले चूज करना होगा। कोई ऑथेंटिकेटेड जो अथॉरिटी है, मतलब अच्छा होस्टिंग प्रोवाइडर है, उससे ही हमको होस्टिंग बाई करनी है। सेकंड है गाइज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, यानी कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हमको अपनी यूजर नेम और वर्डप्रेस डैशबोर्ड को एक्सेस करने के लिए रखना है, और अपने डेटाबेस के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करना चाहिए, जिसमें हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर्स, कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ पासवर्ड हम यूज कर सकते हैं। थर्ड है गाइस टू स्टेप लॉगिन ऑथेंटिकेशंस, यानी कि टू स्टेप लॉगिन ऑथेंटिकेशंस हम आपको अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पे ऐड कर सकते हैं। टू स्टेप लॉगिन ऑथेंटिकेशंस क्या होता है गाइस, जब भी हम वर्डप्रेस की अपने डैशबोर्ड को लॉगिन करते हैं तो हमारे मोबाइल नंबर या फिर ईमेल पर एक ओटीपी आता है, जिसको एंटर करने के बाद ही हम अपने डैशबोर्ड को एक्सेस कर सकते हैं, जिससे कि खाली आप ही उसको एक्सेस कर पाओगे। कोई हैकर उसको, अगर आपका पासवर्ड किसी को पता भी चल जाता है, फिर भी वो उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। तो नेक्स्ट है गाइस लिमिट नंबर ऑफ लॉगिन अटेम्प्ट्स, यानी कि कोई आपके पासवर्ड को रैंडमली एंटर करना चाहे तो उसमें वो फेल हो जाएगा अगर हम उस पर लिमिट लॉगिन अटेम्प्ट्स रख देते हैं तो। नेक्स्ट है यूज एसएसएल, यानी कि हम अपनी वेबसाइट पे सिक्योरिटी एसएसएल सिक्योर रखेंगे, जिससे कि क्या होगा, वर्डप्रेस की जो डोमेन है हमारा वो सिक्योर रहेगा और उससे हैकर्स अटैक नहीं होंगे। नेक्स्ट है कीप साइट अपडेटेड, यानी कि हमारे पास जितने भी वर्जन्स वगैरह हैं, प्लगइन्स वगैरह हैं, थीम्स हैं, उनको अप टू डेट रखना है। टाइम टू टाइम जैसे ही हमारे पास अपडेट्स आते हैं, उनको हमें अपडेट करते रहना है। तो ये थे गाइज हमारे आज के 10 क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट्स कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर गाइज।